8 अंगों वाले मार्ग का जो दूसरा मार्ग है वो है सम्मा कम्मंत या सम्मा कम्मंतं, सम्मा कम्मो या सम्यक कार्य या सही काम, राइट वर्क या राइट डीड या राइट बिजनेस। इसको कुशल कम्मो भी कहते हैं। कुशल कम्मो, कुशल कम्मो, कुशल शब्द बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया है उस समय। कुशल कम और अकुशल कम, यानी जो खराब काम है अकुशल और जो अच्छा काम है उसको कुशल कम्मो। तो ठीक कार्य या सही काम, जो भी आप इसको समझें, ये दूसरा अंग है 8 अंग वाले मार्ग का, जिसको आठांगिक मार्ग बोलते हैं या 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। पहले पाथ में मैंने बताया था सम्मा वाचा, अब सम्मा कम्मो या सम्मा कम्मंतं। दरअसल कम्मंतं इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम्म का अंत अच्छा होना चाहिए, यानी सम्मा होना चाहिए, सही होना चाहिए। काम बीच में ही, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में ठीक किया और बाद में खराब किया। आपने कहा मैंने तो ठीक किया, बाद में खराब हो गया, तो वो नहीं माना जाता। जो शुरू में ठीक किया, बीच में ठीक किया और अंत में भी ठीक हुआ, तो वो सम्मा कम्मंतं बोला जाता है। दरअसल इसके 4 पूरे जो भाग हैं वो उन्होंने बताए हैं, और चारों के चारों जो पंचशील में 4 सील आते हैं। एक जो सील है वो आता है पाणातिपाता वेरमणि, यानी प्राणी हिंसा नहीं करने का। एक आता है चोरी करने का, अदन्य दाना वेरमणि। एक आता है कामेशु मिच्छाचारा, यानी काम और मिच्छा और आचार का व्यवहार नहीं करना है। और एक आता है सुरा मेरे मज्जे पमादिठाना, यानी सुरा मेर मज्जे और पमाद नहीं करना है। जो झूठ बोलने वाला है मूसावादा, वो पहले वाले में सम्मा वाणी में, सम्मा वाचा में कवर हो गया है, जो आपने वीडियो पहले देखी हुई है। तो प्राणी हिंसा, क्योंकि ये जो चल रहा है 8 फोल्ड पाथ, ये सबसे बेहतरीन हिस्सा है भगवान बुद्ध का, जो बाहर करने के लिए बताया हुआ है। यानी कि जो आप दैनिक क्रिया में, बाहर की क्रिया में, बही क्रिया में इसको करते हैं। दरअसल एक होती है बही क्रिया और एक होती है अंतर क्रिया, यानी कि शरीर के मन की अंदर की क्रिया। तो ये बाहर के कर्म है जो आपको ठीक करने हैं, जो मन के कर्म से बाहर के कर्म ठीक होते हैं। बेसिकली जो दिखाई देते हैं सभी लोगों को, ये वो कर्म है, बाह्य कर्म ही बोलते हैं इनको। तो क्या कहते हैं? हिंसा नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है। तो हिंसा और हत्या नहीं करने का मतलब क्या है? हिंसा और हत्या में आपको ना डायरेक्ट करनी है ना इनडायरेक्ट करनी है। ये जो डायरेक्ट शब्द है और इनडायरेक्ट शब्द है, इसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रतिपन्न या पटिपन्न या अप्रतिपन्न अप्रतिपन्न भी बोल सकते हैं। यानी कि सीधे रूप से नहीं करनी है और ना ही घुमा फिरा के हत्या करनी है, ना ही हत्या का कारण बनना है, ना ही हत्या के लिए, हिंसा के लिए उकसाना है, ना ही हत्या और हिंसा का कोई सहयोग करना है, ना ही हत्या को और हिंसा के कारण को या व्यक्ति को या किसी बात को छिपाना है, और ना ही उसके लिए कोई ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हत्या और हिंसा हो, और ना ही कोई किसी के मन में भी ये बात डालनी है ताकि वो ऐसा हो, और ना ही व्यक्ति को मजबूर करना है कि वो खुद अपनी हिंसा करे या अपनी हत्या करे, यानी कि आत्महत्या के लिए भी नहीं करना है। ये सारी बातें आज की डेट में जो भारत का संविधान है उसमें कवर होती हैं, और उसमें जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, उसके अंदर ये कवर होती हैं, सारी की सारी धाराएं उसमें आती हैं। तो दरअसल हिंसा इनडायरेक्ट और हिंसा जो डायरेक्ट है, उसके बहुत बड़ी चीजें यहाँ